एवरीवन। अगर आप भी नबार्ड 2025 के लिए मॉक टेस्ट दे रहे हो और आपको नहीं समझ आ रहा कि एग्जैक्टली कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें एनालाइज करनी चाहिए एक मॉक टेस्ट को देने के बाद, सो हियर आई एम टेलिंग यू द लिस्ट ऑफ फ्यू थिंग्स विच यू शुड कीप इन माइंड, यू शुड एनालाइज एंड विच यू शुड कीप अ ट्रैक ऑफ, सो दैट you can get the best utility, or you can utilize the mock test in the best possible manner. The first thing is that what are your strength areas and your weak areas. ठीक है, आप किस सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो, किस सब्जेक्ट के ऊपर आपकी होल्ड ज्यादा अच्छी है, स्पेशली इन द मेरिट सेक्शन की क्या वो ARD है, वो ESI है, वो करंट अफेयर्स है, कौन सा एरिया है जिसमें आप बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो. क्योंकि रियल एग्जाम के अंदर आप जब भी अपना पेपर स्टार्ट करोगे, यू शुड स्टार्ट इट विद द पेपर जिसके अंदर आपकी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ लाई करती है. ठीक है, उसके बाद में जो दूसरी चीज आपने एनालाइज करनी है वो ये एनालाइज करनी है कि आप किस पर्टिकुलर एरिया को कितना ज्यादा टाइम दे रहे हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ARD को कितना टाइम दे रहे हो, आप नॉन मेरिट सेक्शन को कितना ज्यादा टाइम दे रहे हो. दिस विल हेल्प यू इन एनालाइजिंग, इन मेकिंग अ स्ट्रैटेजी कि आप पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करोगे. क्योंकि नबार्ड का जो पेपर होगा वहां पे आपको एक कॉम्पोजिट टाइम ऑफ 120 मिनट्स मिलेगा, कोई सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पर नहीं होगी. तो आपके लिए ये ट्रैक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किस पर्टिकुलर सेक्शन को कितना टाइम दे रहे हो, सो दैट यू डोंट एंड अप ओवर डूइंग एनी पर्टिकुलर सेक्शन. उसके बाद में अगर आपके कुछ एरियाज गलत हो रहे हैं, कुछ आपके मार्क्स कम आ रहे हैं मॉक टेस्ट के अंदर, तो आपको वहां पर 3 चीजों के रिगार्डिंग एनालिसिस करना है. पहली चीज ये देखनी है कि इफ दिस क्वेश्चन वाज रॉन्ग, व्हाई इट वाज रॉन्ग, वेदर इट वाज रॉन्ग बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट, क्या आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं आता था, या आपने उस कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन में कुछ गलती कर दी, अंडरस्टैंडिंग पार्ट में कुछ गलती हो गई, या कोई सिली मिस्टेक हो गई क्वेश्चन को पढ़ते वक्त. तो ये आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि कॉन्सेप्ट में कोई गलती थी या नहीं थी. दूसरी चीज जहां पर आपकी मिस्टेक हो सकती है, दैट इज इन द लर्निंग पार्ट. की हो सकता है कि आपने कोई कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ा हुआ हो बट आपको लर्न ना हो. फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट काइंड ऑफ रेनफॉल हमारी कैटेगरीज होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर कितना रेनफॉल चाहिए होता है. अगर आपको बाई चांस वो याद नहीं है कि वो 100 मिलीमीटर्स था या 500 था, सो दैट इज अ मिस्टेक इन द लर्निंग पार्ट. तो आपको वहां पर चीजों को दोबारा जाके लर्न करना है. द थर्ड पार्ट इज दैट वेदर दिस आइडिया इज समथिंग विच इज नॉट इवन नोन टू यू. कि बहुत बार हम टेस्ट देते हैं और हमें लगता है कि यार ये चीज तो हमें पता ही नहीं थी कि एग्जिस्ट करती है. इफ दैट इज द सिचुएशन, देन कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको एक और नई चीज के बारे में पता चल गया. जस्ट पिक दैट थिंग अप एंड नोट इट डाउन इन योर नोट्स. सो दीज आर द एनालिसिस दैट यू हैव टू डू while you are attempting any mock test, and make sure that test by test you keep a track of them, and before attempting the next test, do improve on the mistakes of the first test. Otherwise there is going to be no benefit of attempting mock test at all. So these are the things that you have to keep in mind while you are giving the test. I hope I'm clear to you. Thank you so much.